हमेशा पाटनी जी का नियम है कि कोई भी कार्य करते हैं वो जरूर पूछ लेते हैं, और कई बार तो मेरे से खुद ही कहते आप बताओ, करना तो है। लेकिन आज उन्होंने पूरी ताकत लगाई लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलवा पाए। बस पाटनी जी मेरा यही है। अभी मैंने जयपुर सागर में लोग बैठे थे तो मैंने कहा भाई मैं महाराज जी आपका विहार किस तरफ हो रहा। मैंने कि अभी तक मेरे साथ पूज्य सागर, धैर्य सागर और गंभीर सागर मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे निर्देशन में चल रहे हैं। मैं जहाँ चला रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सब साथ दे रहे हैं। सागर से जब कदम उठेगा उस दिशा में मैं पूज्य सागर के साथ हूँ, ये मेरे साथ है। ये 6 तारीख तक का इनको राज्य दिया जाता है, प्रभारी बनाया जाता है। कभी कभी मुझे साता तो लेने दो, इनको प्रभारी। मैंने कहा सागर के बाद का सारा प्रभारी ये है। अब मेरे साथ नहीं है ये, मैं इनके साथ हूं। इसलिए जिन जिन को जो जो करना है अब वो मेरे से ना पूछ के जो प्रभारी हैं उनसे बात करो। कोई बड़ी चीज नहीं है। साधु की यदि सारे श्रावक चेत जाएं तो बहुत कुछ साधु लोग अपनी मर्यादा की ऊंचाइयों पर बैठे रह जा सकते हैं। आज जब बहुत सारे साधु सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करके अपने जन्म स्थलियों पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसमें मुझे शामिल मत करो। मैं सारे दुनिया के तीर्थ बनाऊं और तुम लोग इस तीर्थ को बनाओ। शांतिनाथ भगवान से मेरा कोई भी विकल्प नहीं है, वो तो मेरे हृदय में बसे। उन शांतिनाथ भगवान की कितनी ताकत है वो सारा जगत मुझे देख करके पहचान ले कि उन्होंने मुझे क्या दिया। 24 घंटे में तीनों सामयिक में इन 5 प्रतिमाओं को नमोस्तु करके ही सामयिक शुरू करता हूँ, अंत करता हूँ, क्योंकि ये उपकारी मूर्तियाँ हैं। इनके सामने बैठकर मैंने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ पाया है, और इन मूर्तियों ने जो निर्देशन दिए उसका मैंने आज प्रैक्टिकल किया। मैंने कभी जिंदगी में किसी से कोई सलाह नहीं ली। किसी मार्ग पर जाते समय मैंने किसी से परामर्श नहीं किया। मैं किसी से सलाह ली भी नहीं। मोक्ष मार्ग पर भी गया तब भी किसी से परामर्श नहीं किया। मात्र मेरे परामर्शदाता कोई हैं तो ये शांति कुंठ अरयनाथ भगवान। इनके सामने जब भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता था और जो भाव आता था वही कर बैठता था, और सफलता आज तक मिलती आई, कभी मिली नहीं। इसलिए अशोक जी से मैंने कहा था, मैंने कहा मेरे से मत पूछो, इस मंदिर का नियम मत तोड़ो। इस भूमि का नियम है कि यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, जो भाव आ जाए वही सत्य है और वही सीख है। कभी भी हमेशा इनका पूछ करके ही बोलते। मैंने कि बस 2-3 बार तो ओंठ हिले, लेकिन शांतिनाथ कहते चुप चुप बैठ। जब बार बार पूछ रहे थे, बोले महाराज जी मैं पूछ रहा हूँ, कमेटी वाले थोड़ी पूछा। तो मैं तुरंत शांतिनाथ भगवान से पूछ रहा था कि भगवान क्या करूं, दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो शांतिनाथ भगवान ने कहा चुप, तुम बोलो हम चुप ही चाहो।
ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत शक्ति इस क्षेत्र की है। मूर्तियों से भी बहुत शक्तिमान यहाँ की माटी है, यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ की भूमि है। पाणा साहे ने जब इतनी बड़ी स्थिति समझ करके, राजस्थान से उनका व्यापार था और वो यहाँ ला करके अपने रास्तों में जिन जिन रास्तों से वो गुजरे वहीं वहीं जिनबिंब स्थापित करते गए। जब उन्होंने इस भूमि को चुना होगा सैकड़ों साल पहले, तभी उस भूमि ने अपनी एक ऐसी एनर्जी, समय समय पर उतार चढ़ाव होते हैं। आज इस भूमि का जो सैकड़ों साल पहले एनर्जी को शुरुआत की गई थी, आज वह रोशनी बनकर के दुनिया के बीच में आएगी। और ये भी कहता हूँ, मेरे बिना बोले ही यह विश्व का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र की यही अतिशय होगा कि सारे दुनिया के क्षेत्र तो बोलने के बाद बनेंगे, बनते हैं, ये क्षेत्र मेरे बिना बोले बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे यहाँ की माटी का एक संस्कार है। शुरू से बहुत बार बहुत लोगों ने कहा कि महाराज आपको ऐसा क्या पक्षपात है, आपके लिए तो सब तीर्थ बराबर है। तब मैंने एक ही देखा कि उस माटी की शक्ति देखना है जो बिना बोले अपना अतिशय दिखाए। और अभी तक इतना क्षेत्र विकसित हुआ है, बिना बोले हुआ और आगे भी बिना बोले होगा। देखो आज कितना बड़ा, आज तक अभी बिजोलिया में एक छोटी सी कल्पना की थी, आज यहाँ बहुत बड़ी कल्पना। अब तो बोल सकता हूँ क्योंकि अब मुझे नहीं बोलना, अब तो मैं अशोक पाटनी के, आर के मारो, कमरी लाल, सुरेश आदि इनके मंदिर की प्रशंसा कर रहा हूँ कि जब यहाँ 52 जिनालय, अभी तक 52 जिनालय एक मंदिर के अंदर होते, ये 52 जिनालय अलग अलग होंगे। अभी एक 52 जिनालय को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, अब प्रत्येक जिनालय में जाकर प्रत्येक व्यक्ति 52 बार धूप देगा और प्रत्येक जिनालय में व्यक्ति अलग अलग खड़े होकर के उसमें अर्घ्य पूजा कर सकेगा। बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पर एक कल्पना आई थी, वहाँ एक सैंपल के रूप में किया। दूसरा देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर में, और यहाँ तीसरा रूप जो आप बना रहे हैं, ये नंदीश्वर द्वीप ही लोग देख करके आश्चर्यचकित करेंगे कि कैसा था हमारा नंदीश्वर द्वीप, है कैसा समुद्रों के बीच में, वैसी एक कल्पना। तो मुझे लगता है कमेटी वालों, 2 बातें समय आपका ज़्यादा हो गया। पहला बात तो यही कि यह क्षेत्र मेरे बिना बोले बनेगा और बनना चाहिए। और सारे श्रेष्ठियों से मेरा कहना है, सारे क्षेत्र पर जरूर मेरे से बुलवाना है। क्षेत्र में जो तुम्हें करना है वो मेरे बिना बोले करना है। फिर भी बुलवाना है तो मैंने प्रभारी बता दिए, ये मुख्य प्रभारी और ये दोनों उप प्रभारी, ये 3 प्रभारियों को ज़्यादा दिन के लिए नहीं सौंप रहा हूँ, शायद ध्यान रखना। 30 तारीख तक के लिए से 6 तारीख तक का चार्ज इनके हाथ में है। अब ये चार्ज के लिए जो भी आपको करना है, कैसे करना है, बहुत अच्छा, सबकी भावनाएं थी, हैं और होगी भावनाएं। बहुत अच्छा सिद्ध चक्र मंडल विधान, बहुत अच्छे सागर के पात्र बने हैं, सौधर्मेंद्र, यज्ञनायक, कुबेर आदि और भी महान, श्रीपाल, मैना सुंदरी, उन्हीं का तो मुख्य विधान होता है। तो ऐसा कार्यक्रम यहाँ आपने आयोजन किया और तुमने किया है, मैंने नहीं कराया है, मैंने नहीं कहा था, तुमने यहाँ विधान किया है, मैं उस विधान में शामिल हुआ हूँ। विधान कराना और विधान में शामिल होना आपका 5 दिन का विधान था,
और उसमें शामिल हुए। और देखो कितनी बड़ी बात, मेरे आने के पहले ही लोगों ने बिना बोले मेरे कहे 24 जिनालयों की स्वीकृतियां हो चुकी है। पाषाण के जिनालय 24, बताया है कि 24 हो गए, कोई एकाध हो तो मुझे पता नहीं। 24 जिनालयों के लोग पाषाण के बनाने की एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो उस पर बनाने की घोषणा हो गई। 6 तारीख को बताते उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो इस कब को बहुत अच्छा कार्य करें। आप लोग इतनी विशुद्धि से विधान करें, इतनी विशुद्धि से विधान करें कि इस क्षेत्र के विधान के लिए, जागरण के लिए ये दीपक नहीं, ये क्षेत्र सूर्य के समान सारे जगत को प्रकाशित करे, दीपक के समान नहीं। और हमारी पूजा में, हमारी भक्ति में, हमारे नमोस्तु में, हमारे समर्पण में, हमारे दान में इतना विश्वास करना चाहिए कि आज इस बार जो विधान हो रहा है ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है, एक क्षेत्र को सूर्य के समान प्रकाशमान करने के लिए कर रहे हैं। तो जितना आप भावना करोगे, जो भी यहाँ दान देने की बात कहे जिनालय आदि, उसको भी एक ही सोचना है, यह सूर्य के समान यह क्षेत्र सारे जगत को प्रकाश देने वाला बने, यहाँ की एनर्जी सारे जगत को लाभ देने वाली बने। इस भावना से आप लोगों को अपना दान, अपनी पूजा, अपना नमस्कार करना है। क्योंकि जिस भूमि में ऐसा, जिस मैंने पहले ही कहा, इन्हीं भगवान के सामने मैंने मेरे सलाहकार कोई हैं तो शांतिनाथ भगवान, इन्हीं के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके मैंने इस मोक्ष मार्ग पर जाने का निर्णय किया था। और यही मूर्ति के सामने जब इन्होंने कहा जाओ, मैंने कि भगवान मार्ग कठिन है, बोले जाओ, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो दूर से देखोगे तो कांटे नजर आएंगे, और जैसे ही तुम्हारा पैर पड़ेगा वे कांटे फूल बन जाएंगे। और वही देख रहा हूँ, वो पहला दिन, वो पहला कायेश्वर जो मैंने शांतिनाथ भगवान के सामने कह के निर्णय लिया था, उस दिन का कभी और ध्यान में आएगा। तो अभी तक तो मैंने कभी कहीं सुनाया नहीं, लेकिन जिस भूमि का जो थे कभी और सुनाऊंगा, ध्यान में आएगा तो